गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस डीप डाइव एग्जाम्पल्स प्लस कोड, यही जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में फैमिली को वीडियो को शेयर कर देगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर देगा। तो आपको लाइट में लेता नहीं तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, जानते सिंगल इनहेरिटेंस डीप डाइव होते क्या है। सो लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड लेट्स डू कोडिंग विद लाफिंग। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस डीप डाइव एग्जाम्पल्स प्लस कोड। तो चले जानते हैं सिंगल। आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंगल इनहेरिटेंस, वो भी सी प्लस प्लस में। सिंगल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस में। सिंगल इनहेरिटेंस एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, वो फिर डिवाइड करते हैं अपने क्लास को, इनहेरिटेड करते हैं जो ओनली एक बेस क्लास है। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक दो क्लासेस हैं, एम्प्लॉय है एक नाम का और एक है प्रोग्रामर। इफ अगर हमारा जो प्रोग्रामर क्लास है, अगर हमारा जो प्रोग्रामर क्लास है जो इनहेरिटेड कर रहा है वो भी फ्रॉम द एम्प्लॉय क्लास, जो टर्म में इसका मतलब है दैट जो हमारा प्रोग्रामर क्लास है वो कैन नाउ इम्प्लीमेंट करेगा द फंक्शनैलिटीज ऑफ द एम्प्लॉय क्लास। ओके, एन एग्जाम्पल प्रोग्राम है जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, वो भी सिंगल इनहेरिटेंस की, वो भी सी प्लस प्लस में। वो आपको नीचे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये एक यहाँ पे हमने एक कोड लिखे हैं। इसमें असल में हो क्या रहा है, इसमें आपका जो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है हमारे प्रोग्राम को। तो इस कोड को जब मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इधर से बैक करूँगा, बैक करता हूँ, ये अब मैं होम पे चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी सी प्लस प्लस की फाइल खोल लेता हूँ। जैसे ही मैं अपनी सी प्लस प्लस की फाइल खोल लूँगा तो यहाँ पे मैं इस कोड को पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, लिखूँगा प्लीज़ टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड। तो जब मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा तो यहाँ पे आपको वो आसानी से ईजिली ऐसे आपको वो सॉल्व करके दे देगा। और यहाँ पे जब मैं इसको, ये देख सकते हैं मैंने इरेज किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे भी आपको कुछ आउटपुट नहीं देगा, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो मेन प्रोग्राम है वो अभी तक लिखा ही नहीं है। कोड स्निप 1 में इधर एक बेस क्लास है। जैसे कि आप इस कोड स्निप 1 में देख सकते हो, सबसे पहले हमने क्रिएट की एक बेस क्लास जो कंसिस्ट कर रही है आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स इंटीजर को डाटा 1 और पब्लिक डाटा मेंबर्स वो भी इंटीजर डाटा 2 में। नंबर सेकंड बेस क्लास कंसिस्ट कर रही है अपने तीन मेंबर फंक्शन से, सेट डाटा, गेट डाटा 1 और गेट डाटा 2। ओके, और थर्ड फंक्शन सेट डाटा वो असाइन कर रहा है आपकी वैल्यूज 10 और 20 को, वो भी टू द डाटा मेंबर्स डाटा 1 और डाटा 2। नंबर 4 फंक्शन गेट डाटा 1 रिटर्न कर रहा है आपकी वैल्यू को, वो भी डाटा मेंबर डाटा 1। आपकी जो फिफ्थ फंक्शन है गेट डाटा 2 वो रिटर्न कर रहा है आपकी वैल्यू, वो भी डाटा मेंबर की डाटा 2। द ड्राइव क्लास वो इनहेरिट कर रहा है आपकी बेस क्लास को, आपको वो नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पे ये क्लास ड्राइव पब्लिक बेस, यहाँ पे अगर आप ये देखो, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके के कोड डिफाइन किए हुए। इसमें हमने ड्राइव क्लास डिफाइन की है। क्या डिफाइन की है? ड्राइव क्लास। अगर मैं इसका कॉपी लिखूँ और यहाँ पे लिखूँ प्लीज टेल मी व्हाट इज एरर इन दिस कोड, गिव मी कंप्लीट कोड। अब मैं एंटर दबा दूँ तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक सॉल्व करके देना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको जब इरेज करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, रन करूँगा, यहाँ पे अभी भी मैं एरर दे रहा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज एरर इन दिस कोड। अब मैं एंटर दबाता हूँ। अब यहाँ पे इसने मुझे दे दिया और मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ और अब रन करता हूँ। तो अब हमें एरर नहीं दे रहा, इसने दे दिया वैल्यू ऑफ डाटा 1 इज 10, वैल्यू ऑफ डाटा 2 इज 20, वैल्यू ऑफ डाटा 3 इज 200। आपने देखा इस कोड स्निप 2 में ड्राइव क्लास में फर्स्ट हमने क्रिएट किया ड्राइव क्लास विच इज इनहेरिटिंग कर रहा है आपकी बेस क्लास पब्लिक के लिए। जो आपका ड्राइव क्लास है वो कंसिस्ट कर रहा है वो भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स इंटीजर
डाटा 3। नंबर सेकंड, जो हमारा ड्राइव क्लास है वो कंसिस्ट कर रहा है 2 पब्लिक मेंबर्स, फंक्शन जो प्रोसेस कर रहा है डिस्प्ले कर रहा है। नंबर थर्ड फंक्शन प्रोसेस वो मल्टीपल द वैल्यूज है डाटा 2 और डाटा 1 स्टोर कर रहा है आपकी वैल्यूज को, वो भी इन द वेरिएबल में डाटा 3। नंबर 4 फंक्शन डिस्प्ले वो प्रिंट करेगा आपकी वैल्यूज, वो भी डाटा मेंबर्स की डाटा 1 और डाटा 2 की और डाटा 3। यहाँ पे एक मेन प्रोग्राम है, जब आप यहाँ पे इस वाले मेन प्रोग्राम को अपने यहाँ पे लिखेंगे और बोलेंगे व्हाट इज एरर इन दिस कोड, तो यहाँ पे आपने देखा। तब मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे रन होना शुरू हो गया। अब मैं इसको इरेज करूँगा, इसको इंसर्ट करूँगा, यहाँ पे इसको रन करूँगा। ये देखिए अब इसने मुझे वही वाला आउटपुट दे दिया आसानी से, आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेट स्नैप 3 में जो हमारा मेन प्रोग्राम है, सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट डर है वो क्रिएट है ऑफ द ड्राइव डाटा टाइप। नंबर सेकंड फंक्शन सेट डाटा, ये कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट DER को। ये फंक्शन सेट कर रहा है आपकी वैल्यूज को भी डाटा मेंबर्स की डाटा 1 और डाटा 2। जो हमारा थर्ड फंक्शन है प्रोसेस, ये कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट DER, और ये जो फंक्शन है मल्टीपल वैल्यूज को डाटा 2 और डाटा 1 स्टोर कर रहे हैं इसकी देयर वैल्यू, वो भी वेरिएबल इन द वेरिएबल डाटा 3। नंबर 4 फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है, कॉल कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट DER को। ये फंक्शन प्रिंट करेगा आपकी वैल्यूज़ को, वो भी डाटा मेंबर की डाटा 1 और डाटा 2 और डाटा 3 की। तो ये आपने देखा आज की वीडियो में हमने जाने कि सिंगल इनहेरिटेंस डीप डाइव एग्जाम्पल्स प्लस कोड के साथ C++ में असल में होते क्या हैं। तो थोड़ा और कोडिंग से हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देता हूँ प्लीज़ गिव मी डिफरेंट आउटपुट, चेंज दिस कोड। तो अब जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पे अब ये हमें कोई डिफरेंट कोड करके देगा, मतलब चेंज कर देगा भी हमारे कोड को। अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो अब ये हमें दे रहा है द वैल्यू ऑफ डाटा 1 इज 10, 20 और 30। डाटा 3 इज द प्रोडक्ट ऑफ डाटा 1 और डाटा 2। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भी हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट दे रहा है। जब मैंने उधर लिखा कि मुझे डिफरेंट टाइप का आउटपुट दो, तो उसने मुझे कुछ तरीके का आउटपुट दे दिया। तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप ना कुछ इस तरीके का आ गया कि वैल्यू ऑफ डाटा 1 इज 10, वैल्यू ऑफ डाटा 2 इज 20 और 30 और 200। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सबसे डाटा 1 में 10 लिखा है, डाटा 2 में 20 लिखा है, लेकिन हमने अपने डाटा 3 में 200 तो नहीं लिखा। तो इसने मुझे ऐसा क्यों दिया? क्योंकि मैंने अपनी 35th लाइन में इनको बोला कि डाटा 3 इक्वल्स टू गेट डाटा 2 को मल्टीप्लाई कर दो गेट डाटा 1 से। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 200। तो आपने देखा अगर मैं यहाँ पे डिवाइडेड का साइन लगा देता तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट आउटपुट देता। मैंने इसको हटा के डिवाइडेड का साइन लगाया तो यहाँ पे आप देखो तो इसने मुझे डिफरेंट आउटपुट दिया। तो ये आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाऊं और यहाँ पे लेकिन मैं लिख दूँ कि 50 लिख दूँ और मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 60 लिख दूँ और मैं अब रन करूँ तो यहाँ पे अब इसने कुछ इस तरीके का दे दिया 60 50 मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू 3000। तो अगर मैं इसको हटा दूँ कि मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना और मैं बस यहाँ पे इसको रन करूँ तो ये देखें अब मैंने यहाँ पे ऐसे ही रन किया तो ये मुझे एरर दे रहा है। अगर मैं अब ये लिखता हूँ, अब मैं इसको रन करता हूँ और अब जब मैंने रन किया तो ये देखिए इसने मुझे कुछ तरीके का दे दिया। तो ये आप ये देख सकते हो, आप कुछ इस तरीके का आसानी से कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने जाने कि सिंगल इनहेरिटेंस डीप डाइव असल में होता क्या है। अगर ये देखा हमने आज की वीडियो में जाने तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों में फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे करना मत भूलेगा। अगर मैं आपके एपिसोड को सपोर्ट थ्रो करता हूँ। अगर आपको जनरली मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं इस कोर्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरी होल प्ले चेक नहीं की येट तो आपने मूव ऑन करना है codebydian.com पे, अभी मेरी यूट्यूब चैनल पे जिससे आप इसको एक्सेस कर सकोगे। तो सी इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल जहाँ पे हम जानेंगे DSA में DSA की वीडियो है जहाँ पे हम जानेंगे बाइनरी ट्रीज असल में होते क्या हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो फॉर टुडे गुड बाय।